मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के अंतर्गत हम इसका दूसरा नियम देखते हैं, मेंडल का पृथक्करण का नियम, जिसको हम मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इस नियम के अनुसार संकर F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों विपरीत लक्षण जोड़ों में विद्यमान होते हैं। ये लक्षण F2 पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं। इस कारण इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार संकर F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों विपरीत लक्षण जोड़े में विद्यमान होते हैं। हमने जो एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा है, उसमें देखा हमने कि जो F1 पीढ़ी होती है उसमें दोनों विपरीत लक्षण जोड़े में विद्यमान होते हैं। ये लक्षण F2 पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं। इस कारण इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसके साथ ही हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। जो F1 पीढ़ी का जीनोटाइप हमने देखा था पिछले लेक्चर में, उसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव लक्षणों को प्रदर्शित करने वाला कारक उपस्थित होता है। इनमें हमने जब स्वपरागण कराया था इस प्रकार के पौधे में, तो जो युग्मकों का निर्माण हुआ था उसमें दो प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए थे। एक युग्मक में प्रभावी लक्षण वाला कारक चला गया और दूसरे युग्मक में अप्रभावी लक्षण वाला कारक चला गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों कारक अलग अलग युग्मकों में चले गए, इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। F1 पीढ़ी में दोनों युग्मक साथ में थे। गैमीट निर्माण के दौरान दोनों युग्मक अलग अलग युग्मकों के दोनों कारक अलग अलग युग्मकों में चले गए, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। जब इन युग्मकों का आपस में संलयन कराया जाता है तो हमको इस प्रकार से F2 जनरेशन प्राप्त होती है। कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल t और स्मॉल t। हमने देखा था F1 पीढ़ी में दोनों कारक साथ में थे। यहाँ पर देखने को मिला F2 पीढ़ी में ये कारक अलग अलग देखने को मिले हैं। इस वाले पौधे में देखें तो दोनों का सेग्रीगेशन हो चुका है, कैपिटल T और स्मॉल t अलग अलग हो गए हैं, और इस पौधे का जो जीनोटाइप हमको प्राप्त हुआ वो कैपिटल T और कैपिटल T। इसी प्रकार से इस पौधे को यदि हम देखें तो इसमें भी ये अलग अलग हो गए हैं, और स्मॉल t हमको इसका जीनोटाइप देखने को मिला। इस प्रकार से देखते हैं कि जो F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों विपरीत लक्षण उपस्थित होते हैं वो F2 पीढ़ी में वंशागत होते समय जरूरी नहीं है कि वो साथ में रहे, वो अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए इसे मेंडल का सेग्रीगेशन लॉ या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। इसके साथ में हमने देखा कि जो युग्मक निर्माण के दौरान जो कारक है वो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है।